भाई आयरन हर्ट सीरीज आई है एमसीयू का कमबैक कराने या फिर आयरन मैन की लेगेसी को खराब करने। हाँ भाई सही सुना आपने। अरे भाई सुपर हीरोज कब से विक्टिम कार्ड खेलने लगे। मेरा मतलब कि तुम एक सुपर हीरो हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी सुपर हीरो जैसी होनी चाहिए या फिर एक विलन जैसी। यार वो वाइब भी नहीं आ रही कि तुम एक सुपर हीरो हो। इस पूरी सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जिससे ऐसा फील हो कि भाई ये एक सुपर हीरो है, किसी को बचाते हुए, किसी की मदद करते हुए, या फिर ऐसा कुछ भी मोमेंट नहीं आया। उल्टा वो विलन्स का साथ दे रही है कि भाई उसको पैसों की जरूरत है, उसे सूट बनाना है जो कि उसके पास ऑलरेडी है। ओह यस, तुम्हारे तो सर में दर्द है कि भाई तुम सुपर हीरो बनना तो चाहती हो लेकिन बन नहीं पा रही हो। रिरी विलियम व्हाट यू डूइंग। विक्टिम कार्ड्स तो विलन्स खेलते हैं भाई कि मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा बन गया। हर बार रोना सही नहीं होता भाई। इस कैरेक्टर ने आयरन मैन की लेगेसी खराब कर दी है। पूछो कैसे, रुको बताता हूँ। उससे पहले हम बात करेंगे इस सीरीज में अच्छा क्या था और बुरा क्या था। तो दोस्तों सब झमाझम बल, मेरा नाम है नीरज और मैंने देख लिए आयरन हर्ट मिनी सीरीज। कल रात 1 बजे तक झिलाऊं मैं, अब आप झिलो। इस बहन को आयरन सूट भी बनाना है और अपने आप को आयरन मैन से ऊपर भी दिखाना है। ओ बहन, अगर आयरन मैन सूट ही नहीं बनाता तो तेरे दिमाग में आता कैसे कि सूट ऐसे बनता है। देखो यार, आप अच्छे से जानते हो कि ये एक एमसीयू का प्रोजेक्ट है जिसमें वीएफएक्स और सीजीआई में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सब चीजों से ही काम थोड़ी ना चलेगा। स्क्रिप्ट नाम की भी कोई चीज होती है जिससे कहानी बिल्ड होती है, वो तो थी नहीं इस सीरीज में। हालांकि बैकग्राउंड स्कोर्स काफी अच्छे थे, कड़क थे एकदम, लेकिन इस सीरीज के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे ये सीरीज यादगार रहे। पूरी सीरीज में एपिसोड 3 के लास्ट में और एपिसोड 4 से ही लगता है कि भाई हाँ कुछ देख रहे हैं हम, और साथ ही साथ नॉस्टैल्जिया फील कराने की कोशिश तो की है सिर्फ बोलकर कि भाई डोरमामू, डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर आयरन मैन, इनको सबको बोलकर एक फील तो कराया, लेकिन उतना मजा नहीं आया। क्या बात कर? कल रात को 1 बजे मैंने ये खत्म किया और मैं जानता हूँ कि मेरे पे क्या बीती। क्या साबित करना चाहता है तू? इसीलिए अपना दुखड़ा सुनाने में यहाँ आ गया हूँ। छोटे छोटे तो एपिसोड्स हैं और उनके अंदर स्लो पेसिंग भर रखी है। ऐसा लगता है भाई जल्दी करो यार, जल्दी करो, कुछ ढंग का दिखाओ। इवन विजुअल्स में भी ऐसा फील होता है कि बस कर भाई, अपना दुखड़ा मत रो, चलो आगे बढ़ो। सीरीज के अंदर काफी कैरेक्टर्स हैं, इस वजह से जो मैन कैरेक्टर है रिरी विलियम, बोले तो आयरन गर्ल, उस पर फोकस ही नहीं है भाई, और उसे आयरन मैन की जगह दे दी। वो एटीट्यूड, वो स्वैग फील ही नहीं हो रहा था भाई। मेफिस्टो को ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे कि सेट मैक्स पर सूर्यवंशम चल रही है। देख लो भाई, देख लो। अब बात करते हैं कि भाई आयरन मैन की लेगेसी कैसे खराब की इस सीरीज ने। देखो भाई, रिरी विलियम का कहना है कि आयरन मैन क्यों बना, क्योंकि वो बिलियनियर था, जबकि बंदी MIT से पढ़ी है, सूरी के साथ उसके अच्छे कनेक्शन है और वकांडा में रहकर उसने काम भी किया है। और वहीं वो आयरन मैन से इंस्पायर तो है लेकिन उससे जलती भी है क्योंकि वो एक बिलियनियर है। कुल मिलाकर स्मार्ट दुखी आत्मा रिरी विलियम को एज अ आयरन लेडी प्रेजेंट किया गया है। आयरन गर्ल, यस। कम बैक टू द आयरन मैन, तो भाई साहब 2008 में कवाड़ से सूट बनाया था। होप यू नो अबाउट दिस। भाई एक बात समझ में नहीं आ रही कि बंदी के पास ऑलरेडी सूट है तो फिर वो कौन सा सूट बनाना चाह रही है यार, और उसी सूट को लेकर विलन्स के साथ जाकर चोरियां करवा रही है। कमाल है, और फिर उसको सूट भी बनाना है। ओह गॉड, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अब कौन सा सूट बनाना है यार, काम तो कर रहा है ना वो। उसी बीच वो AI बनाती है नेट का, जो कि AI कम छपरी ज्यादा लगता है। वेयर इज द प्रोफेशनलिज्म? नेटली के AI को कंपेयर करे जार्विस से या फ्राइडे से, तो भाई कंपेयर क्यों करना है यार, उसको खुद ही नहीं पता कि AI कैसे बना। भाई मेरे हिसाब से आयरन मैन की लेगेसी मिलनी चाहिए थी हार्ली को, क्योंकि वो आयरन मैन के साथ भी रहा है, उसने काम भी किया है और उसको नॉलेज भी है, और वो टोनी के अंतिम संस्कार में भी आया था, यू नो दैट, फ्यूनरल। और इसे नहीं तो फिर सीधा सीधा पीटर को मिलना चाहिए, बोले तो अपने स्पाइडरमैन को। बात खत्म। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताएं। बाकी आयरन हार्ट जो मिनी सीरीज इनने निकाली है एमसीयू वालों ने, ये सिर्फ ठीक ठाक थी, मतलब देखो तो देखो, नहीं देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेफिस्टो का बस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ओवरऑल देखें तो आप देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सीरीज को मैं 5 में से 2.5 की रेटिंग देता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय। यार इस सन्नाटे को देखने के बाद एंड गेम मूवी देखी तब जाके मोटी हुआ।